कल हमने स्टार्ट किया था डेफिनेट इंटीग्रेशन। द लास्ट लेक्चर हमारा किस पे था? डेफिनेट इंटीग्रेशन पे था। और इंटीग्रेशन में हमने थोड़ी सी इसके इंटीग्रेशन के थे, लिमिट की वैल्यूज़ रखी थी, हाउ टू पुट द वैल्यूज़, ये सीखा था कैसे हम लिमिट की वैल्यूज़ को रखते हैं। आज हम बात करते हैं जो अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो हमारा किस पे बेस्ड होता है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये अब मान लेते हैं कि ये कोई फंक्शन है एफ एक्स और हमें इसकी कहा है कि लिमिट वैल्यूज निकालनी है कहां से, ए से लेकर के बी तक कि एफ एक्स ए टू बी डी एक्स। और जब ए टू बी तक की हम बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि ए टू बी यहां तक है। अब जो हम निकालते हैं ये पूरा एरिया इसका निकालते हैं, इसका मतलब हम क्या कहते हैं, जो हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो किसको शो करता है? एरिया को शो करता है। फिगर इस टाइप की होती है, एफ एक्स फंक्शन होता है ऐसा होगा, एफ एक्स जैसा होगा, कर्व भी ऐसे ही होगा। जैसे हम बात करते हैं कि मॉड एक्स है, फिगर कैसे आती है? अब इसमें 0 टू ए भी पूछ सकता है और -a टू ए भी पूछ सकता है। जब हम 0 टू ए की बात करते हैं तो हम इस एरिया की बात करते हैं, और जब -a टू ए तक की बात करते हैं तब हम इस एरिया को भी ऐड कर देते हैं। अगर हमने कहा कि -a टू ए है और हमारा फंक्शन ये है और हम इसे की वैल्यू निकालना चाहते हैं, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हम एक तरफ का एरिया फाइंड आउट किया ओ ए बी का, और इसे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और लिमिट हमारी क्या हो गई 0 से 1 और एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। जबकि हमें कहां से निकालना था -a टू a और हमारा कहां गया 0 टू a। हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी फाइंड आउट किया था, कहा था कि cos x अपॉन sin x। अब अगर मैं a टू b की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि sin x को हमने वहां पे t लिया था और तब हमने कहा था कि cos x dx इक्वल्स टू dt। इसी के साथ में अब जब हम बात करते हैं तो इन लिमिट्स की भी बात करते हैं। जब sin x को t मान रहे हैं और cos x dx इक्वल्स टू dt है तो अपना फंक्शन किस में चेंज हो जाता है 1 अपॉन t और dt। भाई cos x dx dt हो गया तो 1 अपॉन t dt। अब साथ में लिमिट a टू b तो x के साथ चलती है, अब हमें तो t के साथ चाहिए तो हम लिमिट्स को भी चेंज कर देते हैं और यहां पे नई लिमिट यूज करते हैं। सपोज ये 0 से π/2 था तो हम कहते हैं कि if x इक्वल्स टू 0 then t इक्वल्स टू sin 0 और sin 0 की वैल्यू कितनी होगी 0। लिमिट कहां से स्टार्ट हुई 0 से। if x इक्वल्स टू π/2 है तो हमारा t इक्वल्स टू कितना आता है sin π/2 1। लिमिट क्या होगी हमारी 0 टू 1। यहाँ हम एरिया की बात कर रहे हैं, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कभी वो कहता है कि एरिया हमें कहां तक चाहिए 2a तक चाहिए, कहां तक चाहिए 2a तक चाहिए, और हमारे पास a भी है तो और हमारा क्या है, हम क्या करेंगे कि a तक का निकालेंगे और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हमारा ये किस फॉर्म में रेक्टेंगल की फॉर्म में, तो अगर हम a तक का फाइंड आउट करते हैं और हमें 2a तक का पूछेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि 0 टू 2a fx dx इक्वल्स टू 2 into 0 to a fx dx। भाई रेक्टेंगल है, हाफ का निकाल लिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरा एरिया आ जाता है।
अब इन्हीं बेसिस पे हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, किसकी? डेफिनेट इंटीग्रेशन की। और वो प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, अब हम उन्हीं की बात करेंगे। प्रॉपर्टी पे आना है, ये हमने थोड़ा सा समझा कि हम किस किस तरह से डबल कर सकते हैं, हाफ कर सकते हैं, या ट्रिपल भी कर सकते हैं, या लिमिट को भी चेंज कर सकते हैं। जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है वो हम कहते हैं कि 0 to a fx dx, नंबर 1 प्रॉपर्टी dx, और हम कहते हैं कि 0 to a ft और dt। अब मैंने कहा कि सपोज fx इक्वल्स टू x है और हम इसकी लिमिट क्या है, 0 to a है, x dx फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि पुट x equals to t, then dx equals to dt. If x equals to 0, then t equals to 0. If x equals to a, then t equals to a. और हम कहते हैं 0 to a, अब हमारा क्या हो गया फंक्शन ft एंड dt। अभी इससे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया था cos x अपॉन sin x, लेकिन वहां लिमिट क्या थी, 0 से π/2 थी, और t के साथ जो हमारी लिमिट आई थी वो क्या आई थी, 0 to 1। तो ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा जैसे आप t पुट करोगे लिमिट सेम रहेगी, लिमिट अकॉर्डिंग टू द फंक्शन चेंज हो जाएगी। अगर t इक्वल्स टू sin x हो तो कुछ और होगी, t इक्वल्स टू x स्क्वायर हो तो कुछ और होगी, a स्क्वायर आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द फंक्शन चेंज होती रहती है, और इस तरह से हम फंक्शन को चेंज, और कहां पे यूज करते हैं, जहां हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं वहीं पर इस प्रॉपर्टी का यूज हम करते हैं। जैसे हमने अभी एक एग्जांपल लिया था, और हम किससे सॉल्व करते थे कि 0 to π/2 और cos x अपॉन sin x और dx। अब इस क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, तो हम कहते हैं कि sin x इक्वल्स टू t, देन cos x dx इक्वल्स टू dt। ओके, नॉर्मली भी हमने सॉल्व किए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड के। अब हमने कहा ये जो लिमिट होती है, ये जो वेरिएबल यहाँ पे यूज हुआ है, ये उसकी वैल्यू को शो करती है, x की वैल्यू। यहाँ वेरिएबल क्या अपना x है, तो ये x की वैल्यू को शो करती है। अगर x इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है और π/2। पहला हम कहते हैं कि if x इक्वल्स टू 0, then t इक्वल्स टू sin 0 इक्वल्स टू 0, और if x इक्वल्स टू π/2, देन हम t की बात करते हैं, t हमने यही सपोज किया था, तो हम यहीं पे वैल्यूज पुट करते हैं, और sin π/2 इक्वल्स टू 1। अब हमारा जो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जो फंक्शन मिलता है उसको हम कहते हैं 0 to 1 और 1 अपॉन t dt। इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, log t। लिमिट हमारी क्या है, 0 to 1 है, तो हम कहते हैं log 1 माइनस log 0। log 1 की वैल्यू 0 और log 0 की वैल्यू 1, देन माइनस 1। इस तरह से हम लिमिट्स को चेंज करते हैं, और चेंज कहां पर करने की जरूरत पड़ती है, जहां पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करते हैं कि लिमिट हमारी है a to b, fx dx। हम कह रहे हैं कि माइनस b to a fx dx। इस प्रॉपर्टी को हम कब यूज करते हैं, कहां पर यूज करते हैं, और क्यों यूज करते हैं। हमें फंक्शन है लिमिट a to b fx dx। fx का इंटीग्रेशन हमने कल भी माना था, मान लेते हैं हम fx है, और लिमिट हमारी कितनी हुई, a to b। अब हम लिमिट की वैल्यूज रखते हैं, fb
माइनस एफ ए, और यहां से माइनस कॉमन लिया तो हमारा क्या बचता है, एफ ए तो पॉजिटिव हो जाता है और माइनस का क्या हो जाता है, एफ बी। अब इसका रिवर्स यहां पे आते हैं तो क्या होता है कि माइनस लिमिट एफ एक्स और बी टू ए। यहां पे हम रिवर्स देखते हैं तो क्या आता है हमारा, बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी नंबर 2, इसका हम यूज करते हैं। कहां करते हैं, ज्यादातर नेगेटिव फंक्शंस में यूज करते हैं, जैसे 2 to 0 एफ एक्स डी एक्स। तो इस फंक्शन को हम यूज कर लेते हैं 0 to 2 और एफ एक्स डी एक्स। जैसे ही हम लिमिट को इंटरचेंज करते हैं साइन चेंज हो जाता है। ओके, मोस्टली हम इस टाइप के फंक्शन में काम करते हैं जब हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट करने के बाद लिमिट्स निकालते हैं। तो लिमिट अगर हमारी नेगेटिव, फंक्शन भी नेगेटिव हो जाए और लिमिट 2 to 0 3 to 0 एंड सो ऑन इस टाइप से आ जाए, या 2 to -2, तो हम इस माइनस को भी हटा देंगे और लिमिट को इंटरचेंज करते हैं और यूज करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात, कि प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या होगी। A to C एफ एक्स डी एक्स प्लस C to B एफ एक्स डी एक्स। लिमिट क्या थी, A to B की एफ एक्स डी एक्स था। लिमिट को हमने चेंज किया A to C और C to B एफ एक्स डी एक्स। हमने एक पॉइंट ले लिया अपना बीच में कि हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। हमारा इंटीग्रेशन क्या है, एफ एक्स डी एक्स लिमिट A to B। सपोज द इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इज एफ एक्स, और लिमिट हमारी कहां से कहां तक है, A to B। लिमिट को हम रखते हैं एफ बी माइनस एफ ए। अब एफ बी माइनस एफ सी प्लस एफ सी और माइनस एफ ए। एफ सी को प्लस किया, एफ सी को माइनस किया। हमने इतने पोर्शन को अलग रखा। हमने कहा कि ये हमारा क्या होगा, जब हम रिवर्स में चलते हैं एफ एक्स और एफ बी सी टू पी। पहले हम अपर लिमिट रखते हैं और बाद में लोअर लिमिट, प्लस यहां भी हमारा कितना होगा, एफ एक्स, पहले अपर लिमिट और बाद में लोअर लिमिट। अगर इसका हम रिवर्स करते हैं तो हमारा आता है एफ एक्स कितना हुआ, सी टू बी और प्लस एफ एक्स ए टू सी डी एक्स। सेकेंड को पहले लिखते हैं ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। प्रूव भी कर दिया हमने। और हम इसे यूज कहां पे करते हैं, मेन चीज हमारी क्या है कि इस प्रॉपर्टी को हम यूज कहां पे करते हैं। इस प्रॉपर्टी का यूज हम ज्यादातर कहां करते हैं, मॉडुलस फंक्शन में करते हैं। सपोज x प्लस 2 और -5 to 5 इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है हमें। पहले भी जब हमने लिमिट और कंटिन्यूटी पढ़ी थी तो हमने x प्लस 2 की बात की थी। x प्लस 2 को इक्वल्स टू 0 रखा था। x की वैल्यू फाइंड आउट की थी कितनी, -2। फिर हमने एक नंबर लाइन बनाई जो -5 से 5 तक की रिप्रेजेंट कर रहा है और इस पे एक पॉइंट आया हमारा -2। अब इसके लेफ्ट और राइट की बात करते हैं। यहां मान लेते हैं लेफ्ट में -5 है और राइट में 5 है। इस फंक्शन में हम वैल्यूज रख के देखते हैं। -5 + 2 = -3।
अब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है उस पर हमें कोई ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ साइन चेक करते हैं, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। कोई भी वैल्यू ले, 0 + 2 2, 1 + 2 3, -1 + 2 +1, जो भी तुम्हें इजी हो वो वैल्यू हम ले सकते हैं। अब पहला इंटरवल जो हमारा बना -5 से -2 और सेकेंड इंटरवल हमारा बना -2 to 5। नेगेटिव वैल्यू कौन से में आई है? -5 से -2 में, तो हम यहाँ माइनस साइन यूज करेंगे और कहेंगे कि -5 to -2 x + 2 और dx और प्लस -2 to 5 पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो हम कहते हैं x + 2 और dx। मोस्टली हम इस प्रॉपर्टी का यूज मॉडुलस फंक्शन में करते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हम फंक्शन की वैल्यू देखते हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जिस इंटरवल में नेगेटिव है वहां माइनस साइन यूज करते हैं और जहां पर पॉजिटिव है वहां प्लस साइन। आफ्टर दैट इंटीग्रेट एंड पुट द वैल्यूज एंड सो। प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करते हैं, a to b fx dx = a to b f a + b - x dx। किस तरह से हम सॉल्व करते हैं? मैंने कहा कि पुट x = a + b - t, then dx = dt। If x = a, then a + b - t = a cancel, then t = b। If x = b, then a + b - t = b। वैल्यू जो निकालते हैं वो हमेशा इसी से निकालते हैं जो हम सपोज करते हैं, जिसको हम रखते हैं। b cancel by b, then t = a। अब हम फंक्शन को रखते हैं कि a to b fx dx = ये अपना -dt आया था भाई, माइनस सबसे पहले, लोअर लिमिट b अपर लिमिट a, f a + b - t dt। ओके, अब हम बाय प्रॉपर्टी नंबर 2 जो हमने अभी की थी, माइनस साइन को हटाएंगे और लिमिट को चेंज कर देंगे, a to b f a + b - t = dt। अब फिर हम कहते हैं कि t पुट t = dx, then dt = dx। If t = a, then x = a। If t = b, then x = b, and we get a to b f a + b - x dx। और राइट साइड में हमारा क्या चल रहा है? a to b fx dx has proved। इस तरह की हम प्रॉपर्टी का कहां पर यूज करते हैं? जहां हम a + b दोनों का यूज करते हैं। -4 π/4 + π/4। अगर हम दोनों प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं तो ये क्या हो जाता है? 0। या फिर हम कहा करते हैं π/6 to π/3, और मान लेते हैं हम sin² x है, तो π/6 + π/3 कितना होता है? π/2 हो जाता है, तब हम इसका यूज कर लेते हैं और हम कहते हैं कि π/6 to π/3 और sin² π/2 - x, या हम पूरा दिखाते हैं π/6 + π/3 - x dx, that is π/2 - x, π/6 और π/3, और ये हो जाता है हमारा cos² x dx।
अब 1 और 2 को दोनों को ऐड करेंगे, और जैसे हमने कल एक प्रॉब्लम ऐसी सॉल्व की थी, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है 1, और इंटीग्रेट कर देते हैं। ये भी हमारा I इक्वल्स टू है, ये भी I है, ऐड 1 एंड 2, देन 2I इक्वल्स टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 और sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x dx। वैल्यू कितनी होगी भाई हमारी 1 होगी, इंटीग्रेट करेंगे और पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 x और पाई बाई 3 टू पाई बाई, वैल्यू रख लेंगे और फाइंड आउट करेंगे। इस टाइप की प्रॉब्लम जहां पे सम क्या हो जाए, या तो 0 हो जाए, माइनस पाई बाई 4, पाई बाई 4, या फिर क्या हो पाई बाई 2 हो, और जिससे हमारा फंक्शन इस टाइप से चेंज हो जाए। यहाँ हम प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करते हैं ऐसी प्रॉब्लम में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5 की 0 to a fx dx 0 to a f a minus x dx। जब हम इसकी बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की, तो मैं कहता हूं कि पुट x equals to a minus t then dx equals to dt। If x equals to 0 then t a minus t equals to 0 then t equals to a। If x equals to a then a minus t equals to a then t equals to 0। और हमारा फंक्शन क्या होता है 0 to a fx dx। क्या पुट किया हमने x equals to a minus t माइनस, ये हमारा कितना है माइनस dt था, और लिमिट आई हमारी a to 0 और f a minus t और t2। प्रॉपर्टी नंबर 2 का यूज करते हैं, माइनस को हटाते हैं 0 to a f a minus t एंड dt। अब हम बात करते हैं अगेन t equals to x then dt equals to dx। लिमिट भी हमारी सेम रहती है, तो हम 0 to a fx dx equals to 0 to a f a minus x dx। अब हम जो प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मानते हैं हम, बहुत ज्यादा यूज होता है इस प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और इससे बहुत सी प्रॉब्लम बड़ी आसानी से सॉल्व होती है। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि 0 to पाई बाई 2 और sin स्क्वायर x dx करना है। I मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1 है। मैं प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज करता हूं 0 to पाई बाई 2 sin स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स। अभी हमने यही क्वेश्चन लिया था पाई बाई 6 से पाई बाई 3 तक, dx पाई प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। अब वहां याद नहीं रहेगी कौन सी नंबर 5 है, तो हम लिखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन भी यूज कर सकते हैं, या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि बाय प्रॉपर्टी दिस 0 to पाई बाई 2 और cos स्क्वायर x dx। पाई बाई 2 के साथ साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos में हो जाएगा, और इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2, और ऐड 1 and 2 then 2i equals to 0 to पाई बाई 2, लिमिट सेम है, देन sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और dx, और वैल्यू कितनी होगी भाई 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे 0 से बस पाई बाई 2 वैल्यू आ जाएगी 2i की, और i इक्वल्स टू पाई बाई 4। इस तरह से सॉल्व कर देते हैं हम। ऐसे हम प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज करते हैं मोस्टली। ओके।